नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, डेटा एनालिटिक्स और उससे जुड़ी नैतिक चिंताएं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो इन जरूरी मुद्दों को काफी गहराई से समझाती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब डेटा का इस्तेमाल होता है तो कौन सी बड़ी नैतिक चुनौतियां सामने आती हैं और ये क्यों इतनी मायने रखती हैं। स्रोत भी यही कहता है कि देखिए, डेटा एनालिटिक्स एक शक्तिशाली उपकरण तो है, पर इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेटा एनालिटिक्स में अक्सर बहुत संवेदनशील जानकारी शामिल होती है और ये जानकारी लोगों की निजता, उनके अधिकार और उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, इसको सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। तो इन चिंताओं को समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी चिंता है गोपनीयता, मतलब प्राइवेसी का उल्लंघन। ये तब होता है जब किसी की निजी जानकारी बिना उनकी सहमति के इकट्ठा या शेयर की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फिटनेस ऐप है, वो आपकी लोकेशन और हेल्थ का डेटा चुपके से विज्ञापन कंपनियों को बेचते। ये काम उदाहरण है आजकल। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले तो लोगों का भरोसा टूटता है, फिर पहचान की चोरी का खतरा बढ़ जाता है और भावनात्मक तनाव भी हो सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो याद ही होगा, है ना? हाँ, वो तो काफी बड़ा मामला था। कैसे फेसबुक डेटा का इस्तेमाल बिना इजाजत के राजनीतिक मकसदों के लिए किया गया था। वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये कितना गंभीर हो सकता है। और भरोसे की बात से ही जुड़ा है अगला मुद्दा, डेटा सुरक्षा का। मतलब जब इतनी संवेदनशील जानकारी जमा की जा रही है तो उसे सुरक्षित रखना भी तो उतना ही जरूरी है। अगर सुरक्षा कमजोर हो तो डेटा लीक हो सकता है, जैसे 2017 में इक्विफैक्स ब्रीच हुआ था। हाँ, वो बहुत बड़ा ब्रीच था। लाखों लोगों की क्रेडिट जानकारी बाहर आ गई थी। बिल्कुल, और देखिए, ऐसी सुरक्षा चूक का असर सिर्फ वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं रहता। कानूनी दिक्कतें खड़ी होती हैं और कंपनी की जो प्रतिष्ठा है उसको भारी नुकसान पहुंचता है। आप अस्पतालों का ही सोचिए, अगर मरीजों के रिकॉर्ड सुरक्षित ना हो तो क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ा जोखिम है। सही कहा। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा या प्राइवेसी की नहीं है। एक और अहम चिंता है पक्षपात और भेदभाव की। कभी कभी क्या होता है कि डेटा एनालिसिस के जो मॉडल होते हैं वो अनजाने में ही डेटा में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को पकड़ लेते हैं, और सिर्फ पकड़ते नहीं, उन्हें बढ़ा भी देते हैं। इससे फिर नस्ल, लिंग या उम्र के आधार पर अनुचित व्यवहार हो सकता है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। जैसे मान लीजिए कोई हायरिंग एल्गोरिदम है, वो शायद पुरुष उम्मीदवारों को ज्यादा प्राथमिकता दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पुराने पुरुषों के प्रभुत्व वाले डेटा पर ट्रेन किया गया हो। अच्छा। तो ये सीधे सीधे निष्पक्षता, समानता और मानवाधिकारों को कमजोर करता है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का उदाहरण भी ऐसा ही है, जो कभी कभी अल्पसंख्यक समूहों के साथ अनजाने में भेदभाव कर सकता है। और कई बार तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि कोई मॉडल किसी खास नतीजे पर पहुंचा कैसे। खासकर जो एआई वाले जटिल मॉडल होते हैं, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। मतलब उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया साफ नहीं होती। जैसे कोई बैंक ये समझा ही ना पाए कि उन्होंने लोन क्यों मना किया, क्योंकि उनका मॉडल बहुत जटिल है। ये तो वाकई अजीब स्थिति बन जाती है। बिल्कुल अजीब। और यहीं पर पारदर्शिता की जरूरत सामने आती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास के लिए बेहद जरूरी है। जब कारण स्पष्ट नहीं होता तो जो लोग प्रभावित हुए हैं वो निराश और असहाय महसूस करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्हें जानने का हक है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले आखिर किस आधार पर लिए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है सहमति और स्वामित्व का, मतलब कंसेंट और ओनरशिप। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है या फिर उस डेटा का मालिक असल में कौन है। बिना सूचित सहमति के डेटा का उपयोग करना यह अपने आप में अनैतिक है। जैसे कई मोबाइल ऐप्स होती हैं, वो गैर जरूरी परमिशन मांगती रहती हैं। हाँ, और हम अक्सर बिना सोचे समझे दे भी देते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। देखिए, सहमति और डेटा पर व्यक्ति के स्वामित्व का सम्मान करना, ये व्यक्ति की स्वायत्ता और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो यूजर्स अपनी तस्वीरें डालते हैं, अगर कोई कंपनी बिना पूछे उनका व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगे तो ये भी इसी श्रेणी में आएगा। फिर एक और चिंता है डेटा के सीधे सीधे दुरुपयोग की, मतलब मिसयूज। ये जानबूझकर भी हो सकता है या अनजाने में भी, जैसे परिणामों में हेरफेर करना या डेटा का इस्तेमाल हानिकारक मकासद के लिए करना। राजनीतिक अभियानों में गलत सूचना फैलाने के लिए डेटा का इस्तेमाल, ये इसका एक उदाहरण है। हाँ, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा दुरुपयोग समाज को, लोकतंत्र को और उपभोक्ताओं के विश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाता है।
कंपनियां भी कई बार सिर्फ चुनिंदा डेटा दिखाकर अपने उत्पाद की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं, जो कि असल में ग्राहकों को गुमराह करना है। इतने सारे पहलू हैं, तो आखिर में ये सवाल उठता है कि जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, यानी डेटा प्रोफेशनल्स, डेटा विश्लेषक, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? उनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। ये उनका कर्तव्य है कि वे डेटा का उपयोग ईमानदारी, जिम्मेदारी और जिन व्यक्तियों पर इसका असर पड़ रहा है उनके प्रति सम्मान के साथ करें। इसमें यह भी शामिल है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट नैतिक रूप से सही नहीं है तो उसमें भाग लेने से इनकार करें। सही। या ये सुनिश्चित करे कि उनके बनाए गए मॉडल निष्पक्ष हो और किसी तरह का भेदभाव न करें। तो हमने आज कई मुख्य नैतिक चिंताओं पर बात की। गोपनीयता का उल्लंघन, डेटा सुरक्षा के जोखिम, पक्षपात और भेदभाव। हाँ, पारदर्शिता की कमी यानी ब्लैक बॉक्स समस्या, सहमति और स्वामित्व के सवाल, और डेटा का दुरुपयोग, और आखिर में डेटा विश्लेषकों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये वास्तव में गंभीर चुनौतियां हैं जिनका समाधान आज की डेटा संचालित दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, संगठनों को, कंपनियों को स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी, पारदर्शिता लानी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी ताकि नैतिक मानकों को बनाए रखा जा सके और एक जिम्मेदार डेटा संस्कृति का निर्माण हो सके। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में डेटा का उपयोग और दखल लगातार बढ़ रहा है, भविष्य में इन जटिल नैतिक चिंताओं को संतुलित करने के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर कौन से सक्रिय, दूरदर्शी कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।